हेलो कोडर्स, आज मैं अपने लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने जा रहा हूं जिसका नाम है टू सम। ये आपका इजी मार्क्ड है। इसके अंदर हमको एक वेक्टर दिया हुआ है जिसका नाम है नम्स, जिसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स आप देख सकते हो। जैसे कि अगर आप एग्जांपल नंबर 1 देखो तो यहाँ पे हमको एक नम्स दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 7, 11 और 15 और टारगेट है 9। हमें इसके अंदर से ऐसे एलिमेंट्स निकालने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो हमें वो टारगेट की वैल्यू मिल जाए। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं 2 और 7, जिनको मैं ऐड करूं तो मुझे 9 की इक्वल वैल्यू मिल सकती है और बस मुझे उन्हीं का ही जो इंडेक्स नंबर है उसको प्रिंट कराना है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 2 मेरा इंडेक्स नंबर 0 पर है और 7 मेरा इंडेक्स नंबर 1 पर है। और अगर मैं इन दोनों इंडेक्स को ऐड करता हूं तो जो वैल्यू है वो मेरी इक्वल टू टारगेट हो जाएगी। तो बस मुझे अपने उसी जो इंडेक्स है उसको रिटर्न कराना है लास्ट में। सबसे पहले हम चलते हैं इसके ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की तरफ। ब्रूट फोर्स के अंदर हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या उनको ऐड करने के बाद मुझे जो वैल्यू है वो टारगेट के इक्वल मिलती है या नहीं मिलती। अगर मिलती है तो मैं उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करा दूंगा और अगर नहीं मिलती है तो मैं उसको नल प्रिंट करा दूंगा। ये करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। हम उसको निकालेंगे कैसे, int n is equals to nums dot size। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल नंबर 1 की बात करूं तो इसमें मेरे पास 4 एलिमेंट हैं, तो ये मुझे बता देगा कि मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। अब मुझे एक एक करके सबको ट्रेवर्स करना है, तो सीधी सी बात है कि मैं यहाँ पे एक फोर लूप लगाने वाला हूँ। हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले इंडेक्स से और हम कब तक जाएंगे, जब तक मैं अपने लास्ट इंडेक्स पर नहीं पहुंच जाता हूँ और मैं i को एक एक करके इंक्रीज करता रहूंगा। अब मुझे यहाँ पे चेक क्या करना है कि अगर मैं इस नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करूं तो क्या उसकी वैल्यू टारगेट के इक्वल मिलेगी। तो यानी कि मुझे एक और इसके अंदर लूप चाहिए, तो इसके अंदर मुझे दूसरा पॉइंटर चाहिए जिसको अभी के लिए मैं j मान लेता हूं और इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा मेरी किससे होगी, i+1 से। यानी कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, जो i वाला एलिमेंट होगा, उससे नेक्स्ट एलिमेंट से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और ये मेरा कब तक चलेगा, जब तक j की वैल्यू लेस देन n है और j भी मेरा एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। आउट ऑफ बाउंड के एरर से बच जाऊं इसलिए मैं i लेस देन n को चेंज करके यहाँ पे कर दूंगा i लेस देन n-1। अब हम अपने लूप्स के अंदर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या वैल्यूज की इक्वल टू टारगेट होती है नहीं होगी। तो उसके लिए हम एक नॉर्मल सा इफ लूप का यूज करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे अगर नम्स ऑफ i की वैल्यू एंड उसके अंदर मैं प्लस करता हूं नम्स ऑफ j की वैल्यू, वो इक्वल टू आ जाती है मेरे टारगेट की वैल्यू के, तो मैं यहाँ पे इसमें रिटर्न करा लूंगा अपने i पॉइंटर को और अपने j पॉइंटर को। और लास्ट में मैं यहाँ पे क्या रिटर्न करा रहूंगा, रिटर्न एक एम्प्टी वेक्टर को मैं यहाँ पे लास्ट में रिटर्न करा दूंगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा तो पहले इसके अंदर मेरा सेमीकोलन मिस हो गया था, बट जब मैंने इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद इसको रन कराया तो आप देख सकते हो तीनों ही टेस्ट केस मेरे एक्सेप्ट हो चुके हैं। और अगर मैं इसको सबमिट करता हूं तो चेक करते हैं कि क्या सबमिट होगा या फिर नहीं होगा। तो डेफिनेटली मेरा सबमिट तो हो चुका है, बट अगर मैं इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अंदर 2 लूप्स लगी हुई हैं जिसकी वजह से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n² और हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपने ब्रूट फोर्स से ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। अब इसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो क्या होगा, मान के चलते हैं कि मेरा टारगेट की वैल्यू 9 है और अगर मैं 9 में से अपने पहले वाले एलिमेंट को माइनस करता हूं, जो भी मेरे टारगेट की वैल्यू है मैं उसमें से नम्स ऑफ i माइनस करता हूं, तो 9 - 2 = 7। और आप यहाँ पे चेक करो कि मेरे पास 7 क्या इसके अंदर अवेलेबल है। अगर इसके अंदर 7 अवेलेबल है तो यानी कि इसके अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसको मैं ऐड करके टारगेट के इक्वल जा सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं 9 - 7 की तो देखो इक्वल टू 2 आएगा और 2 भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि मैं यहां से भी दोनों को ऐड करा के रिटर्न करा सकता हूं। अगर मैं 9 में से 11 माइनस करूं तो वो -2 हो जाएगा और ये वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। मुझे सिर्फ एक बार यहाँ पे चेक करना है कि अगर मैं 9 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरे पास 7 आएगा, क्या 7 एग्जिस्ट करता है। अगर वो नंबर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वरना हम इसके अंदर आगे चलेंगे। अब इस चीज के लिए हमको यहाँ पे मैप चाहिए, तो हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं और इसका टाइप रखते हैं इंटीजर को इंटीजर। और अभी के लिए इसका नाम भी बस MP करके छोड़ देते हैं कि एक मैप है, एक अनऑर्डर्ड मैप है जिसका नाम MP है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक फोर लूप चलाऊंगा जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू है उससे चलेगा। ये कब तक चलेगा, जब तक मेरी लास्ट वैल्यू नहीं आ जाती है और ये एक एक करके प्लस होता रहेगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, टारगेट माइनस नम्स ऑफ i। ये मेरे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू रहने वाली है। अभी तक मैंने कॉम्प्लीमेंट डिक्लेयर नहीं कराया तो मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे एक बार कॉम्प्लीमेंट भी डिक्लेयर कर देता हूं कि इंट एक कॉम्प्लीमेंट है।
ये मैं बता चुका हूं। अब हम इस कॉम्प्लीमेंट पे चेक करेंगे क्या जो भी मेरी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे एक और इफ लूप लगा सकता हूं। इफ मैप डोंट फाइंड कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल्स टू मैप डॉट एंड। अगर वो वैल्यू मेरे को एंड तक मेरे को मान के चलते हैं भी कहीं भी मिल जाती है तो मैं यहां से उन दोनों इंडेक्स नंबर को रिटर्न करा सकता हूं। रिटर्न मैप ऑफ कॉम्प्लीमेंट देन कोमा आई। मैं यहां से अपने इन दोनों इंडेक्स नंबर को रिटर्न करवा सकता हूं, बट अगर ऐसा नहीं है तो मुझे दोनों वापस इंसर्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए मैं यहां पे क्या फंक्शन लिखूंगा, मैप nums of i इज इक्वल्स टू i। और अगर किसी वजह से वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो मैं लास्ट पे एक नल वेक्टर को रिटर्न करा लूंगा। रन करके देखते हैं तो आप देख सकते हो यहां पे मैंने n की वैल्यू को डिक्लेयर नहीं किया था। दोबारा से रन करके देखते हैं तो आप देखो सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करते हैं तो मेरा ये वाला सॉल्यूशन भी सबमिट हो चुका है। अब आप देखो दोनों ही जो सॉल्यूशंस हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। फर्स्ट वाला जिसके अंदर ब्रूट फोर्स था उसके अंदर मेरी 2 फॉर लूप थी और अब यहाँ पे मेरा सेम काम एक फॉर लूप से हो रहा है। सो अगर उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n स्क्वायर थी अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n रह जाएगी। एंड यस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।